स्टार कास्ट से, सारे कलाकारों से। अब बारी आती है कि हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएं, हम आपके परिचय करवाएं उनसे जिन्होंने ये भव्य शो का निर्माण किया है। तो अब मैं ऑन स्टेज बुलाने जा रही हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रोड्यूसर्स का, सोबो फिल्म से स्मृति सुशील कुमार शिंदे जी और बॉबी अरोड़ा जी का। कम ऑन एवरीबॉडी, तालियां तालियां, तालियों में जोर आ चाहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका, बॉबी अरोड़ा जी आपका। अब मैं माइक आपको देती हूँ। आपने एक ऐसे विषय को चुना है जिसे देखने के लिए, क्योंकि जहां से मैं जानती थी कि पुराने लोगों को तो बाबा साहेब के बारे में काफी कुछ पता है, पर जो आज की युवा जनरेशन है उन्हें भी जानने का पूरा हक है, क्योंकि हम पढ़ते कितना है वो तो नहीं पता, पर आई एम वेरी श्योर इस शो के द्वारा बाबा साहेब के बारे में कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है सबको पता लगेगा। और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सब्जेक्ट टीवी पे लाने के लिए। आई वुड लाइक टू गिव इट ओवर टू स्मृति जी एंड देन बॉबी जी। प्लीज टेल अस अबाउट दिस शो। नमस्कार। बॉम्बे के बाहर से जो आए हैं उनका यहाँ पे स्वागत, और जो बॉम्बे के हैं वेलकम टू द सेट ऑफ एक महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। काफ़ी कुछ ऑलरेडी कहा गया है शो के बारे में, लेकिन जितना कहूँ उतना कम है। और हमारे लिए भी एज प्रोड्यूसर्स, बॉबी अरोड़ा जी, हमारे लिए भी एक ये डिस्कवरी जर्नी है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा उनके बारे में लिखा गया है, और जिनका हमको अब तक जब हमने शो हाथ में लिया है तब हमको पता चला है कि उनका जीवन हम जितना सुनते हैं उससे कितना बड़ा एक स्ट्रगल था। हम ये शो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू एन टीवी एंड विष्णु शंकर एंड अमिताभ रैना फॉर अलाउिंग अस to bring this in front of all of y'all, and I think it's a huge responsibility और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, but it's a huge matter of pride for us to present this show to you. Thank you so much. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी सारा ऑलरेडी कह गए यहाँ पे ऑन द कॉन्सेप्ट, और किसी के लिए ये शो एज अ कॉन्सेप्ट अनजान नहीं है। तो आप देखिए, अभी जैसे ही एयर होता है 17 तारीख को 8:30 बजे एन टीवी पे, आप देखिए सब लोग। Thank you, Smriti Sushil Kumar Shinde ji, and thank you, Bobby Arora sir. Thank you so very much. And अभी आपने हमारे प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की, उनके बारे में जाना। अब मैं ऑन स्टेज बुलाना चाहती हूँ हमारे जो डायरेक्टर हैं इस शो के, इम्तियाज पंजाबी जी। उन्हें तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इम्तियाज पंजाबी जी का। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो इम्तियाज़ पंजाबी जी और हमारे शांति भूषण जी जो लिख रहे हैं, सर आइए, आप आइए। नहीं आइए, बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आइए। बहुत प्यार से लिख रहे हैं ये कहानी, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे शो के दीप स्तंभ में बोलूँ तो भी कम है, क्योंकि ये जिस तरह से कहानी बहुत प्यार से लिख रहे हैं, हम जब पढ़ते हैं, जब ये इनका नरेशन होता है तो हमारे सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। बहुत ही प्यार से लिखा है, बहुत ही इमोशन के साथ लिखा है। तो शांति भूषण जी प्लीज़। मुझे बोलना कम आता है, लिखना ज़्यादा आता है, बट मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा एन टीवी को, विष्णु शंकर, अमिताभ रैना, सोवो फिल्म्स, स्मृति जी, बॉबी जी। मैं सबका आभारी हूं कि मुझे इतना कठिन कार्य दिया। मेरे लेखकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं कभी लिखने से डरा नहीं, लेकिन जब से मैं बाबा साहब के बारे में लिखने के लिए हाँ कहा, तब से मेरे अंदर एक डर सा रहता है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में कहीं कुछ गलत न लिख दूं। नरके साहब हैं, गलती होने नहीं देते हैं, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं और बताते रहते हैं। बाबा साहब के बारे में
जितना सभी लोग देश के लोग जानते हैं उतना मैं भी जानता था। चूंकि शिक्षक का पुत्र हूं तो थोड़ा सा ज़्यादा जानता था। मेरे पिताजी बताया करते थे कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन जब लिखने के लिए जब मुझे कहा गया और तब मैं अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन, शायद मैं अगर पूरा जीवन दे दूं बाबा साहब के काम और उनके संघर्ष और उनके जीवन को समझने में, तो शायद मेरा बचा हुआ जीवन कम पड़ेगा, एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमें इतिहास में बाबा साहब को ठीक से पढ़ाया नहीं गया, इतिहास में बाबा साहब को ठीक से जगह नहीं दी गई। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उनके बारे में सही सही बता सकें, जो हमारे बारे में सही सही सोचे हैं, हमारे लिए कुछ सही सही काम किए हैं। और बाबा साहब आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता इंसान हैं जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। देश की आज़ादी के लिए बहुत लोग लड़ रहे थे, बाबा साहब को भी आज़ादी चाहिए थी और वो लड़ रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए था, उनको सामाजिक परिवर्तन चाहिए था। और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ना आसान नहीं था। बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, जबकि पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। बाबा साहब अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और इस देश की सामाजिक व्यवस्था से भी लड़ रहे थे, और बाबा साहब उसमें जीते, विजयी हुए। उनकी लड़ाई का परिणाम है कि आज हम इस तरह का भारत देखते हैं। शायद बाबा साहब नहीं होते, अंग्रेज चले गए होते, दूसरे टाइप के अंग्रेज आ गए होते, और हमारे देश की सामाजिक स्थिति वही होती जो हम हजारों सालों पहले की सुनते हैं। बाबा साहब ने मनुष्यों के भेद को मिटाने की लड़ाई लड़ी और उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे। हम इस धारावाहिक को लिखते समय यही सोचते हैं कि बाबा साहब के बारे में बात करने से शायद आने वाली पीढ़ी उनके जो रह गए सपने, जो अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने के बारे में सोचे। अगर एक लड़का भी इस सीरियल को देखने के बाद बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर बाबा साहब के पथ पे चलेगा, तो लगेगा कि हम लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है। बाकी नरके साहब और मेरे सारे दोस्तों ने जो कहा वो बहुत है, और मैं फिर से कहता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, बोलना कम जानता हूँ। तो आप लोग सीरियल देखिए 17 दिसंबर से, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर बसा लीजिए, अपने खून में उसे घोल लीजिए, अपने संस्कार में उसको डाल लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शांति भूषण जी। अब हमारे डायरेक्टर सर से अनुरोध करती हूँ, इम्तियाज़ पंजाबी जी से, कि कैसा रहा आपका अनुभव, और प्लीज़ हमें थोड़ा और इस शो के बारे में बताएं। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बचपन से हमने जो सीखा तो सिर्फ यही सीखा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे। अब जब हम सीरियल कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते जो पर्दे खुल रही हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उससे हमको पता चलता है वो कितने महान इंसान थे। मैं बस इतना कहूँगा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे चैनल ने, तो मैं अपनी पूरी काबिलियत से इसको निभाने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप लोग फिर एपिसोड्स वगैरह देख के बताइएगा कि हम कितने सफल हुए हैं इसमें। एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय द शो, एंड यू विल एंजॉय इट इन द सेंस दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। अब हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बीच में एक और जानी मानी पर्सनालिटी है जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। देवियों और सज्जनों, जोरदार और शोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए प्रोग्रामिंग हेड NTV श्री अमिताभ रैना जी का। तालियां 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 तालियां, कम ऑन, रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, तालियां सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल कंजूसी नहीं तालियों में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Amitabh sir, I would request you to please take the center stage because this is extreme corner and I want everybody to see you. तो अमिताभ सर, आपका अनुभव कैसा रहा? अमिताभ सर, आपका अनुभव कैसा रहा और इस शो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ऑलरेडी जो जितने लोग हमारे बीच में हैं यहाँ पे वो कह चुके हैं, बात कर चुके हैं।
हमारा सिर्फ इतना है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को एज चैनल मिली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी निभाएं। और जिन जिन लोगों को सिर्फ इतना मालूम था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कुछ नहीं, हिंदुस्तान को बनाने वाले बाबा साहब, उनके बारे में ठीक कह सके, हम लोग प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लेन कर सके, तो वही बहुत बड़ी बड़ी बात होगी। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आपके सामने फिर से बता दूं, हमारे शो के कलाकार हैं, शो के प्रोड्यूसर्स हैं, शो के डायरेक्टर हैं और अमिताभ सर हैं, और उधर हैं हमारे शो के लेखक। तो पूरी टीम हमारी मंच पे मौजूद है। अब आपको स्टेज ओपन करती हूँ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आइए और आप फोटो जैसे भी हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ, कलाकार जिसके साथ लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। ऑलराइट, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड द स्टेज इज ओपन फॉर द फोटो अपॉर्चुनिटी। Kids, everybody, all the characters, come on the stage. आ जाइए। और बिल्कुल, बॉबी सर ने बिल्कुल सही कहा है, अधूरा परिवार अच्छा नहीं लगता, इसलिए परिवार पूरा होना जरूरी है। सो ये हमारा पूरा बाबा साहेब का परिवार है मंच पर। फोटो ऑप के लिए हम स्टेज ओपन कर चुके हैं, आप लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। और मैं आप सभी को एक बार फिर बता देना चाहती हूँ, 17 दिसंबर रात 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बिल्कुल भी देखना ना भूले एक